भाई तू आवा दे नहीं, तू जावा दे कर। यार एक बात बताओ, अबे तुमसे 2 फटके नहीं बर्दाश्त होते ऊपर से। उस दिन वो राजस्थान रॉयल्स भाई 9 रन पे 5 आउट होके भी 150 प्लस कर गए थे। और ये अबे ये तिलक से हार गए 1 रन से, मुंबई इंडियंस से नहीं। जो मुंबई इंडियंस जीत के नहीं दे रही थी पूरी टीम मिलके, उसका एक लड़का भारी पड़ गया भैंस की आंख सब पे। भाई यही सबसे बड़ा मैसेज है। अगर ये मुंबई वाले जाग गए ना, देखो एज पंजाब मुझे टेंशन हो रही है, एज पंजाबी फैन मुझे टेंशन हो रही है। वैसे तो मैं चाहता हूं ये ना आए टॉप 4 में, लेकिन मेरी ये अभी भी टॉप 4 में है, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन भाई लोगों, नीता ताई के लिए आज गाना गाऊंगा मैं भाई लोगों यहाँ पे। आला रे दम लगाएंगे, जान लगाएंगे। हे मैं नकल मार के ही गाता है, ऐसे भैंस क्या कतई मेरे रटे हुए थोड़ी हैं, थोड़ा ऐसे बस आइज ऐसे ऐसे होती हैं। ओके, दम लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, ठक ठक पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम। यही नहीं बेटे, आगे भी सुन। आंधी की ना परवाह, ना बिजली का डर, तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम, दिल दम से इस जहां पे छा जाएंगे हम। उसके बाद फिर से दुनिया हिला देंगे, होय होय पानी जला देंगे। उसके बाद आगे सागर पे हम, खींच के रखो मीटर मुंबई वालों, सागर पे हम, सड़कों पे हम, पचड़ी पे हम, गलियों में हम, घर घर हैं, घर गाहे में हम, घर गाहे में हम, लुक्कड़ पे हम, आफत में हम, राहत में हम। ओ ऐड आ गई भैंस के बीच में। ओ अपनी जमीन की चाहत में हम, डंडे उड़ा देंगे, है छक्के छुड़ा देंगे, जलवा ऐसा दिखा। भाई कमाल होगी भाई, मजा आ गया भाई लोगों, आउटस्टैंडिंग यार भाई लोगों। तिलक वर्मा की एक अनोखी पारी भाई लोगों, समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तिलक वर्मा का ये जो 100 है, क्या ये बेस्ट 100 है? मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो जब भी कोई प्लेयर 100 बनाता है ना, अक्सर उसका स्टार्ट लगभग ठीक ठाक हो चुका होता है। लेकिन हमारे सामने इतिहास में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें 50 जो है वो बड़ा फंसा सा किया बैट्समैन ने, और उसके बाद उसने बड़ा क्विक 100 किया। इफ यू नो यू नो। भाई लोगों, पिछले 2 दिनों में हमने 2 ऐसी बेहतरीन पारियां देखी। जब इन पारियों की शुरुआत हुई, कल मैं कूपर की बात कर रहा हूं, प्रियांश आर्या तो अलग लेवल पे खेल रहा था ना, वो तो शुरू से ही फेंटता हुआ चला गया। कल कूपर जिस तरीके से खेल रहा था, आई थिंक 20 में 14-15 रन थे उसके। आज जिस तरीके से तिलक खेल रहा था, 22 में 19 रन थे। ऐसा लग रहा था कल भी और आज भी, ये दोनों अपनी पारी जस्टिफाई कैसे करेंगे। अच्छा स्ट्राइक रेट, जब भी आउट होके जाएंगे तो स्ट्राइक रेट क्या छोड़ के जाएंगे? क्या ये 150 का स्ट्राइक रेट करेंगे? क्या 160 का कर सकते हैं? भाई लगभग 200 का स्ट्राइक रेट। यहां तो तिलक का 200 पार ही हो गया ना। वो कल कूपर वाला भी बड़ा दुविधा में फंसा हुआ था। 2 बेहतरीन आउटस्टैंडिंग पारियां देखने को मिली हैं। देखो जब तुम आते हो ना, अगर पूरा एकदम से कमाल स्टार्ट हो जाए, जैसे प्रियांश आर्या करता है, या जैसे ये लड़का अभिषेक करता है, सूर्यवंशी करता है, और भी हैं कुछ टुल्ले इन द हाउस गाइज, जिस तरीके से ये लोग स्टार्ट करते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम देखो, मैं यहां बताना ये चाह रहा हूं कि 18 में जब कोई 15 पे आउट होता है तो ब्रो पॉसिबिलिटी तो वहां पे भी थी, लेकिन तुम अपना विकेट फेंक गए क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं थोड़ा उस हिसाब से, समझ रहे हो तुम? तो यहां पे भी ये दोनों पारियां फंसी हुई थी भाई लोगों। अब आ जाते हैं तिलक वर्मा के ऊपर स्पेसिफिक बात करने। भाई साहब ये 3 पेज भरे हुए हैं, 3 पेज भरे हुए हैं तिलक वर्मा की पारी किस तरीके से चली है यार। देखो पहला विकेट गिर गया, 21 रन थे, पहला विकेट गिर गया, 25 पे 2 हो गए, 46 पे 3 हो गए। ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिस दिन उस दिन राजस्थान के 9 पे 5 हो गए थे, वो सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ था। लेकिन पावर प्ले में 3 विकेटें गिर चुकी थी। ठीक है, जब भी पावर प्ले में 3 से 4 विकेटें गिरती हैं भाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ या ना करना? एक मुझे गुजरात ऐसी टीम लगती है जिसके अगर 2 भी आउट हो गए ये नहीं उभरते, और यही डाउट मुझे पिछले साल से है इनके ऊपर, और आज इनको ये गलत साबित करना चाहिए था हम सबको। लेकिन इन्होंने और ज्यादा मोहर लगा दी भाई, और ज्यादा मोहर लगा दी कि नहीं तुम सही सोच रहे हो हमारे बारे में। तो आज ऐसा ही हुआ, जैसे ही साई आउट हुआ, जैसे ही उधर से 1 विकेट और गिरी, ये गिर चुके थे, खत्म हो चुका था। क्योंकि गिल कितना कर लेता। खैर मैं तिलक पे बात कर रहा हूं भाई लोगों। तिलक वर्मा और नमन धीर की भी पारी कुछ इसी तरीके से थी, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक तिलक की बात कर रहा हूं। तिलक वर्मा 9 में 9 पे था एक टाइम पे,
फिर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, 11 ओवर खत्म हुए, 88 रन था, वहां 12 पे 11 था तिलक वर्मा का। उधर नमन को भी साथ में ले लेता हूं, फिर नमन के लिए दोबारा बताना पड़ेगा, वो 29 में 42 था। हालांकि नमन भी एक टाइम पे अगर आप देखोगे 21 में 22 था, फिर वो 22 में 26 हो गया, चौका आया, फिर डबल आ गया, 23 में 28 हो गया। फिर नमन का जैसे जैसे आगे आगे चलता रहा कहानी, और 27वीं बॉल पे नमन ने पहला छक्का मारा, 27वीं बॉल पे। फिर आगे चलते रहे भाई लोगों, तिलक 18 में 16 पे था, 18 में 16 पे। उधर नमन 32 में 45 था, 12.3 ओवरों के बाद 96 पे चौथा विकेट जब गिरा। फिर उसके बाद भाई 22 में 19 था, और उसके बाद मामला देख लो, यहां पे है ही है, ऑलरेडी मेंशन है भाई लोगों, 23 बॉल में 82 रन, ऐसा कहर मचा। और वो 14th ओवर के बाद ऐसा क्या हुआ, सबने देखा, सबने सुना भी, लिपसिंग भी रीड करी सबने, पर जो भी हुआ हो, जो भी बोला हो हार्दिक पांड्या ने, वो हर ओवर के बाद बोलो भाई, उसके बाद नहीं रुक के दिया। आप देखो ये जो 14th ओवर था, 14th ओवर के बाद जब 15th ओवर आया, 14 ओवर के बाद टाइम आउट हुआ था, ये कृष्णा जी का ओवर था भाई साहब। कृष्णा जी ने कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया और मुंबई इंडियंस को कहा, ए अमीर लोगो जागो, तुम लोगों को अंबानी साहब के नाम की परवाह नहीं है क्या? मुझे है, आओ जरा मैं करवाता हूं तुम्हारा कमबैक। भाई लोगों, तुम्हें अशोक शर्मा की तो पिटाई याद होगी, लेकिन वहां पे कृष्णा जी ने 19 रन दिए भाई 15वें ओवर में, छक्का चौका, चौका 2, फिर वाइड, फिर सिंगल, फिर सिंगल। ये पहला लक्षण था कि मुंबई शायद 175 कर जाएगी, 170 कर जाएगी। ये पहला चांस था कि 170 तो कर ही लेगी। फिर उसके बाद भाई लोगों 28 में 37 पे जा पहुंचा तिलक, मतलब 28 में 37 था, फिर वो 30 में 47 चला गया। लब्बो लबाब ये है, करते कराते उसका अर्धशतक पूरा होता है। कितनी बॉल में पूरा होता है मैंने लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को चेक करना चाहता हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि कोई सो तो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे तकिए नीचे रख के सो जाते हैं भाई लोगों मोबाइल में, मेरी पूरी दिन गर्दन अकड़ी रहती है। फिर कितनी बॉल में, बिल्कुल ठीक लिखा भाई लोगों, जाग रहे हैं सारे, 33 बॉल में। मैंने भी लिखा हुआ है, देखो सबसे ऊपर मैंने भी लिखा हुआ है 33 बॉल में। 33 बॉल में भाई लोगों अपना 55 रन पूरे हो गए थे, क्योंकि वहां पे छक्का आया था। 32 में 49 था, ये भी नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद भाई लोगों आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, जिसमें चीखें निकलवा दी तिलक वर्मा ने। ये 18वां ओवर था अशोक शर्मा का। इस ओवर में आते हैं 26 रन भाई लोगों, 6 4 4 6, हट भाई 6, फिर डॉट आता है आखिरी। एक बार लग रहा था शायद वो कल पंजाब ने जिस तरीके से किया, मतलब इस मैच से पहले, कि 32 रन जब माकरम को पड़े, तो यहां पे भी वो वाला आने का चांस है। उसके बाद भाई लोगों फिर जो है, फिर हार्दिक पांड्या उधर से रना बोली खेल रहा था, मतलब ये पारी जिस तरीके से चल रही थी, लेकिन फिर 42 बॉल में 90 पे पहुंच गया तिलक वर्मा। 22 में 19 और 42 में 90, यार ये अनबिलीवेबल चीज है भाई लोगों। इस चीज के लिए ताली होनी चाहिए भाई लोगों। रॉक, मतलब यार देखो, सब बर्बाद थे, सबका स्ट्राइक रेट खराब था, उसका भी खराब होकर आउट हो जाता तो पूरी मुंबई इंडियंस ही फेल थी ना यार। भाई 19 बॉल में 22 बॉल में 19 और 42 में 90 पे पहुंचना, और फिर 45 में 101 कर जाना, 91 पे था, छक्का लगा, 97 गया। अब आखिरी बॉल पे चौका आना ही आना चाहिए था भाई, क्योंकि ये पारी एक तो हार में जाना डिजर्व नहीं करती थी, दूसरा ये सेंचुरी एक्चुअली डिजर्व कर रही थी। 2 दिन 2 आउटस्टैंडिंग इनिंग देखी है कमाल की। और एक चीज और है, और एक और सबसे बड़ी लर्निंग एक और है कि यार, मैं कल कूपर वाली मैच की बात भी कर रहा हूं, प्रियांश तो शुरू से अच्छा खेल रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो तेज स्ट्राइक रेट उसका होता ही है। कल कूपर ने ये बताया और आज तिलक ने भी ये बताया कि अगर तुम T20 के अंदर भी टेस्ट वाली पारी खेल रहे हो ना भाई, वो भी इस तरीके से एक क्रेजी नॉक एंड हो सकती है, मतलब बन के। ये सबसे बड़ी बड़ी गजब की यार, मतलब एक तरीके से सीख टाइप है ये। क्योंकि जब भी कोई बंदा 18 में 15 करे और कोई बंदा 20 में यार 14-15 करके खड़ा हो, तो ऐसा ही लगता है भाई इसने मैच मरवा दिया, इसने बर्बाद कर दिया। और उस टाइम पे वो प्लेयर भी यही सोच रहा होता है कि मैं मैच ले डूबा हूं, मैं मैच खत्म कर चुका हूं, अपनी टीम पे मैं बोझ बन चुका हूं। ये 2 पारियां हर एक उस प्लेयर को मोटिवेशन देंगी कि नहीं, आखिरी तक इसका एक ही इलाज है, आखिरी तक रुकना पड़ता है बस। ये तभी पारी जस्टिफाई हो पाएगी, नहीं तो मैच तो तुम ले डूबे हो शुरू में ही। तो ये थी भाई लोगों तिलक वर्मा की पारी, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल भाई लोगों। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की,
मेरा राज, मेरा T20 का सरताज, मेरा चिंगम, मेरा बादशाह, मेरा रॉक स्टार, मेरा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, मी गोती भैया, मी गोती भैया, मी गोती भैया। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो 11 बना रहा हूँ, वही गोती भैया सोच रहे हैं। ऐसा होता है भैया कि जो मैं सोचा वही वो सोचा। हमारा ऐसा पेयर हो रखा है बिल्कुल एकदम। जब विकेट गिर रही थी ना, तो मैं, वो एक मीम नहीं है, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करता ग्रुप में, मैं भी मेरा भी हाथ, मैं भी गले मिलूंगा टाइप, वो चल रहा था सूर्य कुमार यादव का। भाई मैं वो फोटो लगाने चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन लगा नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे आलस आ गया है गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी देख के। मुझे तो थंबनेल और ये सारी चीजें 6-7वें ओवर में बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि इनके तो 2 ही आउट करने होते हैं। आलस ही आ गया कि कर लेंगे, देख लेंगे, कोई नहीं, हो जाएगा। वो ऐसे करके भाई वो बुमराह की यहाँ इस जगह पे पीठ, यहाँ पे अपना मुंह, जैसे सपोज करो ये बुमराह की पीठ है, सपोज करो ये, ठीक है, यूं करके चला गया। क्योंकि बाकी जो जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है वो फ्रंट से अलाउड थे कि तुम फ्रंट से आके हक करके जाओ, वो कमर से ही करकुरा गया 2-3 बारी। कमाल है यार भैया। देखो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, मैंने कुछ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की, भाई लोगों मैंने आज थोड़ा सा ट्विटर भी रखा हुआ भाई लोगों, तालियां हो जाएं इसी बात पे। उस्ताद जी आलस नहीं था, उस्ताद जी थोड़ा सा ऐसा ढूंढ रहे थे। देखो जब स्टैट्स होते हैं ना तो आप अच्छे से और बात कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव की ये इन द लास्ट 14 T20s पारी है, ये T20 आई नहीं है, T20s इनिंग है ये। 12, 32, 34, 18, 33, 18, 11, 0, 16, 51, 6, 33, 0, 15। भाई देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ मुंबई इंडियंस छोड़ो, यहाँ इंडियन टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे भाई साहब। मेरे चिंगम राजा, मेरा सरताज, मेरा बादशाह, मेरा आदमी, मेरा टांग उठा के छक्का मार देने वाला जोफ्रा को पहली बॉल पे यूं करके श्रेयस अय्यर की कैच पे इतना हैरान परेशान हो जाने वाले इंडियन टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है भाई। और जब तक मेरा राजा नहीं चलेगा, मुंबई इंडियंस उस तरीके से रूल नहीं कर पाएगी जिस तरीके से अक्सर करती होती है। देखो गिरधारी भाई तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध मैच में और आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रन बनाने बहुत जरूरी है भाई। सूर्य के बगैर ये टीम नहीं जीत पाएगी, लगातार नहीं जीत पाएगी, ये बात तो है। तो ये है भाई लोगों कहानी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, क्या था, हाँ नहीं स्कोर कार्ड की नहीं, ओ हाँ एक मिनट यार, हेलो, हाँ भाई मुंबई इंडियंस के हेटर्स लोग बोल रहे हो? हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार। और सब ठीक है भाई लोगों? भाइयों अपना काम चालू करो, फिर लेट हो गए भाई, काफ़ी देर होगी मैच जीते मुंबई इंडियंस को। नहीं घड़ी नहीं पहनी है, एक्टिंग तो है ना। हाँ काम चालू करो अपना, वो फिक्सिंग वाला की फिक्सिंग थी। हाँ चालू करो भाई, हैं देर होगी काफ़ी, चालू करो। देखो भाई एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी मुंबई इंडियंस के हेटर्स लोग हैं अपने ही हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 ही महीने होते हैं हम इधर उधर, बाकी तो सब एक ही होते हैं। बस एक तुम रो लो और खुल के रो लो,